इंडिया, अ लैंड ऑफ टाइमलेस कल्चर, एंशिएंट स्क्रिप्चर और एक डाइवर्स सिविलाइजेशन। ये कंट्री अपने साथ एक बहुत बड़ी हिस्ट्री कैरी करती है, जिसके अंदर कई सारे रिलीजियस आपस के अंदर हिस्ट्री के अंदर कोलैप्स हुए थे, और ये कंट्री अपने साथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डायनेमिक्स कैरी करती है। आज हम लोग एक ट्रेजिक चैप्टर के बारे में समझेंगे जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ था, और उसके बारे में हम लोग कई सारी थ्योरीज जो रिवॉल्व कर रही है उसके बारे में समझेंगे। ये कहानी शुरू होती है फरवरी 27, 2002, जब एक ट्रेन जिसका नाम साबरमती एक्सप्रेस था वो अयोध्या से अहमदाबाद जा रही थी, जिसके अंदर अचानक से उसमें आग लग गई और 59 हिंदू पिलग्रिम्स जो अयोध्या से थे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। ऑफिशियल्स, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी या कोई भी ऑफिशियल था, उसने मुस्लिम्स को ब्लेम कर दिया कि इन्होंने ट्रेन में आग लगाई थी। लेकिन इसके अंदर एक सच्चाई ये है कि आज तक किसी को नहीं पता कि उस ट्रेन के अंदर आग किसने लगाई थी। इस गोधरा के इंसिडेंट ने गुजरात के हर एक कोने के अंदर हंगामा कर दिया था। गुजरात के हर एक कोने के अंदर ये हो गया था कि मुस्लिमों ने ट्रेन को जला दिया, जिसके कारण 3 दिन तक दंगे हुए थे। उन दंगों के अंदर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो लोग थे वो मुस्लिम से थे। कईयों के घर जला दिए गए थे और ये एक जख्म बन गया था जिससे लोग आज तक नहीं उभर पाए हैं। ये वायलेंस ना सिर्फ एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी, बट ये एक एपिसेंटर बन गया था पॉलिटिकल और सोशल कॉन्स्पिरेसीज के लिए। कई सारे एक्टिविस्ट ने गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाया कि वो लोग इन दंगों को नहीं रोक पाए, और कई सारे एक्टिविस्ट ने बोला कि शायद स्टेट गवर्नमेंट खुद से ही वायलेंस को सपोर्ट कर रही थी, जिसके अंदर कई सारे पॉलिटिकल अथॉरिटीज इन्वॉल्व थे। सेकेंड, इस इंसिडेंट की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी ये है कि शायद गोडा ट्रेन में आग लगी थी जोन सी, वो एक एक्सीडेंट था जिसके अंदर पैसेंजर्स वगैरह इन्वॉल्व थे, या फिर शायद किसी ट्रेन के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम थी। एक 2005 की रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज यूसी बनर्जी ने ये सजेस्ट करा कि ये पूरा इंसिडेंट एक एक्सीडेंट है, बट जब उसने ये अपना सजेशन हाई कोर्ट के अंदर रखा, गुजरात हाई कोर्ट ने ये केस को पूरा डिसमिस कर दिया, जिसके कारण आज तक हमें इसकी पूरी सच्चाई का पता नहीं चल पाया है। कई सालों बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ट्रायल्स के अंदर, जस्टिस को सर्व करने के अंदर, जिसके अंदर कई लोगों ने अपनी जान को गंवाया है और हजारों से ज्यादा लोग इस शिकार के विक्टिम हैं। जस्टिस को आज तक सर्व नहीं किया गया है, या फिर अपनी मर्जी से ही डिले कर दिया गया है। थाउजेंड ऑफ केसेस रिमेन अनसॉल्व्ड, और इस पूरे शिकार के जो उनसे विक्टिम थे वो दोनों कास्ट के थे, हिंदू और मुस्लिम, जो आज तक सीख करते हैं कि हमको जस्टिस मिलेगा। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है, एक फ्यूचर जिसके अंदर यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन हो। 2002 गुजरात राइट्स हमेशा हमारे लिए एक हॉन्टिंग रिमाइंडर रहेगा, जिसके अंदर बहुत कुछ हुआ था, एक डार्क चैप्टर जिसके अंदर हम खुद से सवाल पूछने से मजबूर हो जाते हैं। आज के समय में हमें सिर्फ ये इंश्योर किया जा सकता है कि ये ट्रेजेडी दोबारा ना हो,